नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए पाठ के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा विवेच्य पाठ है तोप। बच्चों, आपने कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया होगा और वहां की ऐतिहासिक धरोहर या विरासत को भी देखा और उससे जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग को भी जाना होगा। ये ऐतिहासिक धरोहरें हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से गर्वित होने के साथ साथ उनकी ऐतिहासिक भूलों से सचेत होने का साधन बनती हैं। आज का हमारा पाठ भी ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहरों से हमें परिचित करवाता है। हमारी आज की कविता है तोप। हाँ, वही तोप जो युद्धों में काम में लाई जाती है। इसके रचनाकार हैं आधुनिक कवि वीरेन डंगवाल। तो आइए कविता पाठ से पहले हम अपने कवि से परिचित होते हैं। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद डंगवाल प्रदेश सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। वीरेन जी की रुचि कविता और कहानी दोनों में थी। वीरेन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1968 ईस्वी में एमए किया और फिर डीफिल की डिग्री प्राप्त की। डंगवाल जी बरेली कॉलेज में हिंदी अध्यापक रहे और शौकिया पत्रकार भी रहे। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी और फिर देश के स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपते रहे। इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में 43 की उम्र में आया, जिसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला। इनका दूसरा संकलन दुष्चक्र में सृष्टा सन 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे शमशेर सम्मान के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। वीरेन जी युवा वर्ग के प्रिय कवि थे। इनकी मृत्यु 28 सितंबर सन 2015 को हुई। तो आइए बच्चों, अब हम कविता का आदर्श वाचन सुनते हैं और साथ साथ इसका अर्थ ग्रहण भी करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। बच्चों, आप जानते ही हैं कि सन 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, पर आजादी की यह लड़ाई बहुत लंबी रही। कितनी ही कुर्बानियां देने के बाद हमने इस आजादी को पाया। आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कई कोशिशें की, पर सबसे धारदार और असरदार कोशिश रही सन 1857 की। भले ही ये कोशिश नाकाम रही, हमें आजादी नहीं मिली, पर आजादी की नींव इसी कोशिश ने डाली। भारतीय इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने बड़ी बर्बरता से इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया। उन्होंने इस संग्राम को दबाने के लिए तोपों का प्रयोग किया था। इन तोपों ने भीषण नरसंहार किया। ऐसी ही एक तोप हमारी कविता का केंद्रीय विषय है। ब्रिटिश कंपनी ने लोगों के लिए कुछ बागों का भी निर्माण करवाया था, जिन्हें कंपनी बाग कहा जाता था। ऐसे ही एक बाग में सन 1857 की लड़ाई में इस्तेमाल की गई एक तोप रखी गई है। ये बाग और तोप दोनों ही हमें विरासत में मिले हैं। आज बाग और तोप सैलानियों का आकर्षण केंद्र है। बाग की ही तरह तोप की भी बड़ी देखभाल होती है। साल में 2 बार यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इसकी साफ सफाई भी होती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कवि ने तोप का मानवीकरण कर दिया है। बाग में सुबह शाम आने वाले सैलानियों को तोप कहती है कि कभी वह जबरदस्त मारक हुआ करती थी। उसने आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले देशभक्तों के चिथड़े उड़ा दिए थे। 1857 की इस क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। उन्हें ऐसे सशस्त्र विद्रोह का अनुमान न था। चारों ओर से उठने वाले ऐसे प्रतिवादों को दबाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। बर्बरता को पार करते हुए उन्होंने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो हजारों शहीदों के लहू से लाल हो गया। तोप ने निर्ममता के हर पड़ाव को पार करते हुए खूब तबाही मचाई, लोगों को चिथड़ों में तब्दील कर दिया। अच्छे अच्छे वीर और सूरमा इस तोप के सामने राख हो गए। तोप अपनी उसी बर्बरता को सैलानियों को सुना रही है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अपने जमाने में भारी तबाही मचाने वाली यह तोप आज बुझी पड़ी है। आज इसमें न आग है और न गोला। आज ये मन बहलाव का एक सामान बन चुकी है। कभी बड़े बड़े सूरमाओं को मिट्टी में मिला देने वाली इस तोप से आज सैलानियों के बच्चे तक नहीं डरते। बच्चे आज इसकी सवारी करते हैं और यह चूं भी नहीं कर पाती। तोप की पिछली तबाही और नरसंहार से बच्चों को कोई डर नहीं। भले ही वो रही होगी तोप, पर आज उन बच्चों के लिए वह घोड़ा है जिसकी सवारी का वो खूब मजा लेते हैं। बच्चों के इस खेल से जहाँ थोड़ी सुस्ताने लगती है तोप, वहीं गौरैयें उस पर बैठ जाती हैं और गपशप में लग जाती हैं। बच्चे गौरैयें भी अब तोप से नहीं डरती। वे निडर होकर बैठ जाती हैं
तोप पर और कभी कभी तो हद करती हुई वो तोप के मुंह में घुस जाती है। चिड़ियों की यह चुहलबाजी तोप को बहुत ही छोटा करती है, पर तोप करे भी क्या, उसके तो दिन लद गए। वास्तव में चिड़िया अपनी इस चुहलबाजी से बताती हैं कि हर आतताई का एक न एक दिन अंत होना ही है। पाप और अन्याय का घड़ा एक न एक दिन तो भरना ही है। तोप का जबर होना उसका अमर होना नहीं है। तोप की यह दुर्दशा जहाँ यह संदेश देती है कि हर दुष्ट का एक अंत है, वहीं हमें अपने पूर्वजों की उस ऐतिहासिक भूल से अवगत करा हमें सचेत करती है ताकि भूल दोहराई न जाए। इस तरह कवि हमारी सोच को एक व्यापक फलक देते हुए हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे पूर्वजों की एक भूल की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इन विरासतों और धरोहरों से हमें इतिहास को जानने और यह सीखने की आवश्यकता है कि पुरानी गलतियां दोहराई न जाएं। तो बच्चों, आशा है कि आप कविता के मर्म को समझ गए होंगे। इस कविता के भावार्थ को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।